हेलो फार्मेसी वाले बच्चों, सो ड्रग एंड देयर एंटीडोट लेके आ गई हूँ मैं टॉप 5 MCQ जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसमें से कोई एक टॉपिक ना आए तो आप ज़रूर लिख के ले लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीडोट तो ज़रूर ही आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो। चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखे हैं कुछ MCQs, तो हम लोग देख लेते हैं। आप ये MCQs देख लेंगे तो कोई भी टॉपिक आएगा एंटीडोट का तो आपसे ज़रूर बन जाएगा बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीडोट आर यूज्ड इन। तो हमारा जो एंटीडोट क्यों, एंटी अगेंस्ट डॉट मतलब ये तो है पॉइजनिंग। एंटीडोट पॉइजन के अगेंस्ट जाके पॉइजन को ख़त्म करता है, उसको एंटीडोट कहते हैं बच्चों। तो पॉइजनिंग में एंटीडोट यूज़ किया जाता है। एंटीडोट यूज्ड फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं बच्चों। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज एंटीडोट इज एन एजेंट दैट कॉन्ट्रैक्ट पॉइजन। तो एन जो कि क्या करता है, एक एंटीडोट एजेंट होता है जो कि किसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो है हमारा पॉइजन। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग। तो डेफ्रॉक्सामाइन हमारा आयरन पॉइजनिंग के लिए इसको जरूर लर्न कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन पॉइजनिंग जरूर पूछता है। तो डेफ्रॉक्सामाइन। एंड द नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद द, जब पैरासीटामोल को ओवरडोज हो जाता है तो उसके लिए एन-एसिटाइलसिस्टीन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है एंटीडोट इन कॉपर पॉइजनिंग। तो डीपेंसलामीन, कॉपर के पॉइजनिंग में हम डीपेंसलामाइन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पॉइजनिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड। तो जो ऑर्गेनोफॉस्फोरस की वजह से पॉइजनिंग होता है उसके लिए हम पैरलिडोक्सोन यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज्ड फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो सोडियम नाइट्राइड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को पॉइजनिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनोफॉस्फोरस में कौन सा यूज़ करते हैं एंटीडोट, तो पैरलिडोक्सेन। क्वेश्चन नंबर 8 है यूज़ फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। तो सोडियम नाइट्राइड यूज़ किया जाता है या सोडियम थायोसल्फेट बच्चों साइनाइड पॉइजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बाल, यानी कि ब्रिटिश एंटी लेबिसाइड इज यूज्ड अगेंस्ट। तो पॉइजनिंग मरकरी, बाल जो होता है पॉइजनिंग अगेंस्ट, बाल के अगेंस्ट मरकरी यूज़ की जाती है। ठीक है। हमारा एंटीडोट फॉर मॉर्फिन 10th क्वेश्चन है, तो नेलोक्सोन। मॉर्फिन के एंटीडोट है नेलोक्सोन। क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रीटमेंट ऑफ मेंथोनॉल पॉइजनिंग में इंक्लूड, इथेनॉल इंक्लूड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कार्बोनेट पेस्टिसाइड पॉइजनिंग। तो इसका आंसर है एट्रोपिन सल्फेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कैन बी यूज टू एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हेपेरिन इन द केस ऑफ ओवरडोज। तो हेपेरिन जब ओवरडोज हो जाता है इसके केस में हम प्रोटामाइन सल्फेट यूज़ करते हैं बच्चों। स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग, तो फिजियोस्टिगमिन। बेलाडोना के पॉइजनिंग में हम फाइजोस्टिगमिन यूज़ करते हैं। बेलाडोना जो कि हम बेलाडोना आप लोग इसमें पढ़ते हैं फार्माकोगनोसी में, इसके तो फाइजोस्टिगमिन यूज़ करते हैं इसके पॉइजनिंग में। पेंसिलामिन इज़ यूज्ड एन एंटीडोट इन द पॉइजनिंग ऑफ। तो पेंसिलामिन कॉपर और लेड का जब पॉइजनिंग होता है तो आप पेंसिलामिन यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 16 है इज़ अ बेंजोडाइजेपिन एंटागोनिस्ट। तो बेंजोडाइजेपिन का एंटागोनिस्ट है फ्लोमाजेनिल, ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, करेक्टली हम मैच करेंगे। तो पेंसिलामिन के जब कॉपर की पॉइजनिंग में हम पेंसिलामिन यूज़ करते हैं, जबकि लेड में हम कैल्शियम ADTA सक्सीमर यूज़ कर सकते हैं। वहीं कैल्शियम में हम ADTA यूज़ करते हैं उसकी पॉइजनिंग में। विच इज़, क्वेश्चन नंबर 18 है विच इज़ ट्रीटेड साइनाइड पॉइजनिंग। तो एमिल नाइट्राइड, अगर आपको साइनाइड पॉइजनिंग होती तो आप एमिल नाइट्राइड यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 है यूनिवर्सल एंटीडोट कौन से होते हैं। तो टैनिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर, चारकोल ये सारे क्या होते हैं, यूनिवर्सल एंटीडोट है बच्चों। तो EDTA है जो वो यूनिवर्सल एंटीडोट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। तो फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो होता है वो एड्रेनालिन होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है एनाफाइलेक्टिक शॉक द ड्रग ऑफ चॉइस। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए हम एड्रेनालिन IV देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैंने 21 क्वेश्चन एंटीडोट से लिए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इसी तरह के और से बहुत सारे MCQs क्वेश्चन लेके आऊँगी।